अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के यहूद व नसारा ने इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा ही कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। इन्होंने इस्लाम को हर महाज पर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 9/11 का वाक़या है, जिसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया। अब एक नया फितना वीडियो गेम्स की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। दोस्तों, इस वक्त वीडियो गेम्स का हर बंदा शौकीन है और बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें इन वीडियो गेम्स को खेलने के बाद इंसान के जहनों में नक्श हो जाती हैं और ज़्यादातर बच्चे इन वीडियो गेम्स को खेलने के बाद अपनी हकीकी ज़िंदगी में वैसा करने और सोचने लगते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने मुसलमान बच्चों के जहनों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत भरने के लिए बहुत सारी वीडियो गेम्स बनाई हैं और इनमें इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मवाद रखा गया और कुरान और मुसलमानों की अहम मकामात की साफ साफ तौहीन की गई। अब मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस फितने को बेनकाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि हर बंदा इस फितने से आगाह हो जाए और अपने बच्चों को इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश से बचा सके। दोस्तों, अब चलते हैं उन वीडियो गेम्स की तरफ जो शायद आपने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी खेली हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की। ये एक बहुत ही मशहूर गेम है और हर उम्र के लोग इस गेम को बहुत शौक़ से खेलते हैं। शायद आपने भी अपनी ज़िंदगी में ये गेम बहुत दफ़ा खेली होगी। अगर हम इस गेम को देखें तो इसके पहले पार्ट में ही एक ऐसी जगह आती है जहां एक टॉयलेट के अंदर एक फ्रेम लगा हुआ है और इस फ्रेम के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और नाउज़ुबिल्लाह इंतहाई गलीज़ और गंदी जगह पर यह फ्रेम लगाया गया है। और इस गेम के पार्ट 2 में देखें तो जगह जगह कुरान अलमारियों में रखा हुआ दिखाई देता है और इस गेम के हीरो जब तक इन अलमारियों को तबाह नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह कुरान पाक की शदीद बेहुरमती की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी गेम है रेजिडेंट इविल। ये भी एक बहुत ही मशहूर ज़माना गेम है। इस गेम के अंदर अगर बखूबी देखा जाए तो हीरो को शैतान की दुनिया के अंदर जाना होता है और शैतान की दुनिया में जाने का एक दरवाज़ा है। अगर हम गौर से देखें तो ये दरवाज़ा हूबहू मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े जैसा है। मतलब मुसलमान बच्चों को शदीद गुमराह और इस्लाम से दूर करने का बहुत बड़ा फितना है, क्योंकि मस्जिद नबवी तमाम मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस मुकाम है और इस शैतान के दरवाज़े को इस मुक़द्दस मुकाम जैसा करार देना शदीद बेहुरमती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं तो तीसरी गेम है डेविल मे क्राई। इस गेम के अंदर शैतान और शैतान के पुजारी एक टावर के अंदर रहते हैं और इस टावर के अंदर दाखिल होने का जो दरवाज़ा है जहाँ ये लोग शैतान की पूजा करते हैं, ये बिल्कुल उस दरवाज़े जैसा है जो माअज़ल्लाह काबतुल्लाह का दरवाज़ा है। देखिए दोस्तों, बहुत गौर से देखिए इस दरवाज़े की एक एक चीज़ सेम काबतुल्लाह जैसी है और माज़ल्लाह लोगों को कैसे भड़काया जा रहा है और इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये दोस्तों कुछ गेम्स थी जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया जो सरेआम इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इसके अलावा और बहुत सारी गेम्स हैं जो किसी न किसी तरह इस्लाम की और इनके मैसेंजर्स की और माज़ल्लाह मुक़द्दस मकामात की किसी न किसी तरीके से बेहुरमती करते रहते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इन गेम्स के डेवलपर कौन लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह इस्लाम के बहुत गहरे दुश्मन होते हैं, जिन्होंने इस्लाम को दहशतगर्द मज़हब करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस फितने को ज़्यादा से ज़्यादा बेनकाब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान अपने बच्चों को इन ख़तरनाक फितनों से महफूज रख सके। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो असल हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर वाक़े की असल हकीकत आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।